प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में पिछली वीडियोस में काफ़ी चर्चा हम कर चुके हैं, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो। SN सम ऑफ एन टर्म के हमारे दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला हमारा SN का n/2 ब्रैकेट a प्लस l। l हमारी लास्ट टर्म होती है। जब हमारी लास्ट टर्म गिवन हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है और सम निकालना है 12 टर्म्स का। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू हमारी वो 41 है। d की वैल्यू निकालें तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ये हमारी d की वैल्यू होती है 36 माइनस 41, ये हमारा माइनस का 5 आ गया। तो सम ऑफ एन टर्म, 12 टर्म का सम करना है हमें। सम ऑफ एन टर्म का हमारा फॉर्मूला 2a n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी है। 12 टर्म का सम करना है तो n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू हमारी 41 प्लस n-1, तो 12-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी -5। ये है, 2 से कैंसिल करें तो ये 6, ये 82 माइनस 55, आगे सोल्व करें तो SN इज इक्वल टू 6 इंटू ये आ गया हमारा 162। आगे वैल्यू दे रखी है a प्लस बी, a माइनस बी, a-3b एंड सो ऑन। टोटल सम निकालना में 22 टर्म्स का। तो 22 टर्म्स का सम निकालना है n/2 2a n-1 इंटू डी। अब यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो a प्लस बी है और d की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, तो a हमारा कैंसिल हो गया, माइनस बी
ये -2b आ गया हमारा। तो 2 से कैंसिल करें तो ये 11, ये 2a, ये हमारी 11 और d की वैल्यू हमारी -2b। तो 11 2a -22b, ये हमारा 22a माइनस 242b, ये आंसर आ गया। 22 टर्म्स का सम, ये हो गया हमारा। आगे सम फाइंड आउट करना है। सीक्वेंस दे रखा है 2 5 8 अप टू 182, ये दे रखा है और इसका सम जो है वो हमें निकालना है। अब इसके अंदर a की वैल्यू हमारी 2 है। बात करें d की तो सेकंड माइनस फर्स्ट, d की वैल्यू हमारी 3 है। और सम निकालने के लिए हमें n की ज़रूरत होती है। तो n टर्म है हमारे पास, n की वैल्यू नहीं है, तो n टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। an का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हमारी 182, a की वैल्यू 2, n माइनस 1, d हमारा 3। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 180, 3n माइनस 3, 3 इधर आके ऐड हो जाएगा 183 इज इक्वल टू 3n। अब 3 से इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 183 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n। 3 से कैंसिल करें तो ये 6 और 1 61 आ गया। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 61। अब 61 टर्म्स का हमें सम निकालना है यहाँ पे। तो Sn का हमारा फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस l। n की वैल्यू हमारी 61 है, 61 बाई 2। a की वैल्यू हमारी 2 है और l की वैल्यू हमारी 182। 61 बाई 2 184, 2 से कैंसिल करेंगे 92। ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद 61 टर्मों का सम 5612, ये सम हो गया हमारा। आगे सीक्वेंस दे रखा है 101 99 97
और अप टू 47। ये दे रखा है, इन सभी टर्म्स का जो सम है वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 101 है, डी की बात करें तो 99 माइनस 101, ये -2 आ गया, और एन टर्म हमारी 47 है। एन टर्म को लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 47। ए 101 है, एन माइनस 1, डी हमारा -2 इज इक्वल टू 47। 101 -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 47। ये 103 हो गया, 47 इधर भेजेंगे माइनस का हो गया, ये -2n उधर जाके प्लस का 2n आ गया। अब माइनस करें तो ये 56, 2n 2 से कैंसिल करेंगे तो 28, n की वैल्यू आ गई हमारी 28। तो ये टोटल टर्म यहाँ पे 28 है हमारी। अब सम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट a प्लस l, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाएं तो n की वैल्यू हमारी 28 अपॉन में 2 ब्रैकेट a प्लस l, a हमारा 101 और l जो है वो हमारा 47, ये है। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 14 आ गया, और ये हमारा 148 मल्टीप्लाई करें यह आ गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर। टोटल जो सम आया वो हमारा 2072, इस सीक्वेंस का सम। आगे अब वैल्यू दे रखी है, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू हमारी 1 है, और नंबर ऑफ टर्म हमारी n है। Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 2a n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो n/2, a की वैल्यू हमारी 1 है, n-1, d की वैल्यू हमारी 1 है, तो n/2 2 प्लस n-1, इसे सोल्व करें आगे तो
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 माइनस 1 1, तो ये n प्लस 1, तो सम ऑफ n टर्म आ गया हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर। आगे सम निकालना है सभी नेचुरल नंबर का जो 1 और 100 के बीच में है, विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5, ये निकालना है। अब सबसे पहले हम सम निकालें 2 के मल्टीपल्स का, तो ये हमारा 2 4 6 8 और अप टू 98, 1 और 100 के बीच में निकालने हैं, तो लास्ट 98 आएगा हमारा। अब ए की वैल्यू इसमें 2 है हमारी, डी की वैल्यू भी 2 है और nth टर्म हमारी 98 है। n टर्म को लिखें तो फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा, ये 98, a की वैल्यू 2, डी की वैल्यू हमारी 2, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 96 n माइनस 1 इंटू 2, 2 से कैंसिल करें तो ये 48, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा 49, n की वैल्यू आ गई हमारी 49, ये आ गई। अब एस एन n बाई 2, 49 टर्मों का सम निकालना है, 2a n माइनस 1 इंटू डी, 49 बाई 2 4, ये 96, 49 बाई 2 इंटू 100, ये आ गया हमारा। अब ये हमारा सम आ गया 2 के मल्टीपल्स का। अब बात करें 5 के मल्टीपल्स की, तो ये हमारा 5 10 2 के मल्टीपल में इंक्लूड हो चुका, 15
25 और लास्ट में हमारा 95, ये आ गया। अब इसमें a की वैल्यू हमारी 5 है, d की वैल्यू 10 है और nth टर्म हमारी 95 है। तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे। n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 95, ये 5, n माइनस 1, डी हमारा 10, ये 5 इधर जाके माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई 10, 10 से कैंसिल करेंगे ये 9, ये 1 उधर चला जाएगा, 10 आ जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब सम निकालना है हमें। इसके अंदर 10 टर्म होगा, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 5, ये 10, ये 90, ये 500। ये 500 आ गया और ये 450। टोटल जो है वो हमारा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2950 आ जाएगा, सभी वैल्यूज़ का सम जो 2 और 5 से डिविजिबल है। आगे सम ऑफ फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर। ये निकालना है। अब n ओड नेचुरल नंबरों का सम निकालना है। तो ओड नंबरों की बात करें तो पहले 1, फिर 3, फिर 5 और ये टोटल n टर्म्स है। a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू 3 माइनस 1, तो d की वैल्यू हमारी 2 है और नंबर ऑफ टर्म इसमें n है। तो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n बाई 2, a की वैल्यू हमारी 1, n माइनस 1 और d की वैल्यू 2, ये है। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, n बाई 2, 2 कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस n माइनस 1, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया। एस एन n इंटू एन, ये हमारा n स्क्वेयर, ये आ गया सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर, n स्क्वेयर आ गया। आगे sum of all odd numbers between
100 एंड 200। 100 और 200, 100 से 200 के बीच जो भी हमारे ओड नंबर है उनका सम निकालना है। तो 101, 103, 105 और ये 199, इन सभी का सम करना है। तो ए की वैल्यू हमारी 101, डी की वैल्यू हमारी 2 और एन टर्म जो है ये हमारी 199। एन टर्म की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, अदरवाइज क्लियर है कि 100 टर्म होगी ये हमारी। फिर भी एन टर्म का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 199 है, ए की वैल्यू 101, एन माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी 2। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 898 हो गया। सॉरी, ये 50 आएंगी ना, 100 है तो 50 टर्म आ जाएंगी। ये इधर आके 100 इज इक्वल टू 2n, एन की वैल्यू हमारी 50 आ गई। अब 100 से 200 के बीच ओड नंबर हमारी 50 है, क्योंकि टोटल नंबर तो हमारे 100 थे, तो वैल्यू जो ओड नंबर है वो 50 है। अब एस एन का फॉर्मूला जो है वो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है यहाँ पे, तो यहाँ टोटल हमारी 50 टर्म है, तो 50/2 a की वैल्यू 101 और l की वैल्यू हमारी 199, ये 25, ये हमारा 300, ये आ गया हमारा। फिफ्टी टर्मों का सम 7500। आगे अब सम निकालना है 84 से 719 के बीच उन सभी वैल्यूज़ का जो 5 का मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल्स का सम निकालें तो पहली वैल्यू हमारी 85, फिर 90, फिर 95 और ये करते करते
750। इसमें ए जो है वो हमारा 85 है, डी हमारा 5 है और nth टर्म हमारी 715 है। n टर्म का अगर फॉर्मूला लगाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 715, a की वैल्यू हमारी 85 प्लस n निकालना है हमें, d की वैल्यू हमारी 5, 715 85 प्लस 5n माइनस 5, तो ये 80 हो गया, 80 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारा 5n। 80 माइनस करें तो ये 635 इज इक्वल टू 5n, ये आ गया। अब 5 से कैंसिल करें इसे तो ये 1, ये 2 और ये 7, 127 हो गया n की वैल्यू हमारी। n की वैल्यू होगी हमारी 127। आगे अगली वैल्यू दे रखी है फिफ्टी से 500 के बीच 7 के जितने भी वैल्यू डिविजिबल हैं उनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली वैल्यू जो है हमारी वो 56, 63, 70 ये होगी, और लास्ट वैल्यू जो है 7 से डिवाइड करें 500 को, फोर 497 आ गई। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है वो 56 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 है और ये हमारी nth टर्म है 497। अब n की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, अब n की वैल्यू निकालनी है हमें। n टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 497, a की वैल्यू 56 और d की वैल्यू हमारी 7, ये है। फिफ्टी सिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा,
497 माइनस 56, n माइनस 1 इंटू 7, ये 1, ये 4, ये 4, 7 से डिवाइड करें, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी 64 आ गई। तो टोटल यहाँ पे 64 टर्म है जो 7 से डिवाइड होंगी 50 और 500 के बीच। अब इन सभी का सम निकालना हमें, तो Sn का जो फॉर्मूला है वो हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे पता है हमें। n की वैल्यू 64 है, तो 64/2, a की वैल्यू हमारी 56 प्लस 64 और ये 32, ये हमारा 120 मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये सम हो गया उन सभी वैल्यूज़ का जो 50 से 500 के बीच हैं और 7 से डिविजिबल है। आगे ये निकालना है सम ऑफ इवन इंटीजर्स 101 से 999 के बीच के वैल्यूज़ का जो सम है इवन इंटीजर्स का वो निकालना है हमें। तो इवन इंटीजर्स की बात करें तो पहला इवन नंबर 101 के बाद 102 है, फिर 104 है, फिर 106 है और ये 998 तक जाता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 102 और कॉमन डिफरेंस 2 है और ये हमारी एन टर्म है। $998 एन टर्म को हम a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे। ये हमारा 998 a 102 n-1 डी की वैल्यू 2, ये है 998 इज इक्वल टू 102 प्लस 2n माइनस 2। $998, अब 200 में से 102 में से 2 माइनस करें तो ये हमारा 100 आ गया प्लस 2n, 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा 898 और ये 2n, 2 से कैंसिल करेंगे तो 449, 449,
ये आ गया हमारा, ये n की वैल्यू आ गई। अब सम निकालना है। एस एन का जो फॉर्मूला है हमारा वो n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, ये फॉर्मूला है। n की जगह पे रखें 449/2, a की वैल्यू हमारी 102 और ये 998। अब इसे सोल्व करें तो 449/2 ये 1100, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 550 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें अब ये वैल्यू आ गई हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये हमारा सम हो गया उन सभी इवन इंटीजर्स का जो 101 और 999 के बीच है। 2,46,950। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स between 100 and 550 which are divisible by 9। यह निकालना है। अब इसे सोल्व करने के लिए पहले हमें वो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी जो 9 से डिविजिबल है। तो पहली वैल्यू जो 9 से डिवाइड होगी 100 से आगे वो 108, 117, 126 और ये कंटिन्यू रहेगा। लास्ट में हमारा 449 आ गया। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो 108 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 9 है और nth टर्म हमारी 549 ये है। अब यहाँ पे n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 549
ए की वैल्यू 108, n माइनस 1, डी की वैल्यू 9। 108 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 441 आ गया। अब 9 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 441, इसे 9 से डिवाइड करना है, तो n की वैल्यू हमारी 50 आ गई, यानी टोटल 50 टर्म है जो 9 से डिवाइड होगी 100 और 550 के बीच। अब सम, तो Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस l, 50 टर्म है तो n की जगह पे 50/2, a की वैल्यू हमारी 108 और l की वैल्यू हमारी 549, ये कैंसिल करेंगे 25, अब ये हमारा 657 ये आ गया। मल्टीप्लाई करें इसे, यह आ गया हमारा 1625 सम, सभी वैल्यूज का जो 9 से डिविजिबल है। आगे क्वेश्चन दे रखा है x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है इसमें। अब यहां पे a की वैल्यू हमारी 25 है और d की वैल्यू 22 माइनस 25, तो d हमारा -3 है और Sn जो है वो 115 है। अब Sn का फॉर्मूला लगाएं, तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 115, n/2, a की वैल्यू 25, n माइनस 1, डी की वैल्यू हमारी -3।
115। अब 2 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 50 माइनस 3n प्लस 3, ये आ गया। ये 230 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n² प्लस 53n, ये है। इसे सोल्व करें तो ये वैल्यू उधर भेजेंगे, 3n² माइनस 53n प्लस 230 इज इक्वल टू 0, ये है हमारा। आगे अब इसके फैक्टर करें तो 3n², इसे हम 23 और 30 में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे n कॉमन आ गया हमारा, तो ये 3n माइनस 23, यहाँ पे 10 कॉमन ले तो 3n माइनस 23 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले 3n माइनस 23, तो ये n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3n माइनस 23 इज इक्वल टू 0, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हमारी 10 आ गई और ये n की वैल्यू 23/3, ये पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू हमारी 10 आ गई, तो टोटल यहाँ पे हमारी जो टर्म है वो 10 टर्म है, और x जो है वो 10th टर्म है हमारी। टेंथ टर्म हमारी x है। 10 टर्म को लिखेंगे हम a प्लस 9d इज इक्वल टू एक्स। a की वैल्यू हमारी 25 है और d की वैल्यू हमारी 10 है, तो x की वैल्यू हमारी, d की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू -2। यही हमें सोल्व करना था। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 + 4 + 7 + 10 प्लस x और सब का सम है 590, और x जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर a की वैल्यू हमारी 1 है, d की वैल्यू 4 - 1 3 है, और Sn हमारा 590 है, ये है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएं तो
n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू हमारी 590, n/2 a की वैल्यू 1, n-1 और d की वैल्यू हमारी 3। ये है। अब 2 इधर भेजेंगे तो ये हमारा ये 2 3 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3n-3 ये n इंटू 3n-1। n अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3n² माइनस n और ये वैल्यू इधर जाके -1180 और इधर रह गया हमारा 0। ये आ गया। अब जो है फैक्टर करें इसके तो -60n प्लस 59n माइनस 1180 ये फैक्टर हो गए। इन दोनों में से हमारा 3n कॉमन आ जाएगा तो ये n-20। इनमें से हम 59 अगर कॉमन ले तो n-20 और पूरी वैल्यू में से n-20 कॉमन ले तो ये हमारा 3n प्लस 59 इक्वल टू 0। तो n-20 इक्वल टू 0 और 3n प्लस 59 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी 20 आ गई। तो n हो गया हमारा 20। अभी ये टोटल 20 टर्म है और x हमारी 20th टर्म है। तो 20th टर्म जो है वो हमारी x है। 20 टर्म को हम क्या लिखेंगे a प्लस 19d इज इक्वल टू x। a की वैल्यू हमारी 1 है और d की वैल्यू हमारी 3 है। तो ये ऐड करेंगे x की वैल्यू हमारी 58 आ गई। तो ये आंसर हो गया हमारा x इज इक्वल टू 58। अब तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि जो लास्ट वैल्यू है वो निकालनी है। तो सभी वैल्यूज़ का सम हमें गिवन है। फर्स्ट वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, Sn दे रखा है। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a और d की वैल्यू हमने पुट की तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसे सोल्व करेंगे फैक्टर करके तो दो वैल्यू जो है वो हमारी आएंगी। अब एक हमारी पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर होती है। तो n की वैल्यू हमारी 20 आ गई।
तो ये टोटल हमारी 20 टर्म है, तो x 20th प्लेस पे ही तो होगा हमारा। अब x हमारा 20th प्लेस पे है, तो ये 20th टर्म x के इक्वल रख देंगे। अब 20 टर्म को क्या लिखेंगे, a + 19d, और d की वैल्यू 3 है, रख दी हमने और सोल्व किया तो हमारा 58 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इस तरह के आज काफ़ी क्वेश्चन किए हमने। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।